Hello, all the beautiful souls. Very warm greetings to all of you. I hope you're doing very well. My name is Alka. I am a tarot card reader, namelogist, numerologist, and a Vastu consultant. So, guys, today I will be talking about weekly predictions from 25th of January to 31st of January. How your time is going to be, what you should do, what you should avoid, everything I'll be telling you. Along with that, I will be giving you one angel card. I'll be picking out one angel card for you so that you may get angel guidance as well. लियोज के लिए कौन सा कार्ड निकल कर आ रहा है देखते हैं. लियोज ग्रेट कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है आपके लिए. एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कहता है न्यू बिगिनिंग्स, न्यू थिंग्स हैपनिंग अराउंड, न्यू कम्युनिकेशन. हो सकता है आप ऐसे किसी इंसान से इस वीक में मिले जो आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी दिला दे, कोई नई चीज दिला दे, कुछ कोई फायदा करा दे, राइट? तो ऐसा कोई कम्युनिकेशन आपका होने वाला है इस कमिंग अप वीक में. तो पूरी नजर बनाए रखिएगा कि ऐसा कौन है जिसके साथ आप कम्युनिकेट करके आगे बढ़ पाएंगे. एंजल कार्ड दैट्स कमिंग अप फॉर यू इज अ ईयर फ्रॉम नाउ. अगर ऐसी कोई चीज है आपने अपने मन में सोची है कि ये चीज कब होगी और आप किसी चीज को लेकर बहुत प्लान कर रहे हो कि ओके आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, अभी स्टार्ट कर दूं, कब करूं. तो ऐसी कोई चीज जो आपके मन में काफी टाइम से चल रही है और आप वेट कर रहे हो कि कब होगी, उसके लिए आपको आंसर मिला है एंजल से अ ईयर फ्रॉम नाउ. यानी कि आज से आप एक साल कैलकुलेट कर लीजिए, तब आपका ये काम बन जाएगा. Next sign is Virgos. So yeah, picking out card for Virgos. Virgos बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि कुछ situations में trapped हैं, कुछ परेशान हैं और कुछ confusion चल रही है life में. So please just focus on things you want in life. आप अगर अपने आप को trapped feel करोगे, आप अपनी energies को अच्छी तरीके से use नहीं करोगे, तो इस वीक में थोड़ा सा आपको victimized feel होगा. Take care of your health, take care of your head. ड्राइव करें तो हेलमेट जरूर पहन कर जाएं, because you need to take care of your head. अगर आपको सर दर्द ज्यादा रहता है तो you need to consult a doctor. वो कुछ बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट ना हो जाए उससे पहले. आपके लिए जो एंजल कार्ड निकल कर आ रहा है वो कहता है पीसफुल रेजोल्यूशन. अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, अगर किसी के साथ कोई अनबन चल रही है, तो आपको एक पीसफुल रेजोल्यूशन पर आना पड़ेगा इस टाइम पे, और आपके लिए फायदेमंद भी वही रहेगा. सी हाउ कार्ड्स सपोर्ट ईच अदर. दिस फ्रॉम दिस डेक आई पुल्ड आउट दिस कार्ड एंड दिस कार्ड सेज कि आप किसी कंफ्यूजन में हो, बहुत परेशान हो, और एंजल कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है कि एक पीसफुल रेजोल्यूशन पर आपको आना बहुत जरूरी है. अपने ईगो को साइड पे रख के, अपने सारी चीजों को साइड पे रख के एक प्लान करिए जिससे सारे लोग सेटिस्फाई हों, आप खुद भी अपने आप को सेटिस्फाई कर सकें और खुश रह सकें और इस प्रॉब्लम को रिलीज कर सकें. वी विल बी टॉकिंग अबाउट रिमेनिंग ज़ोडिएकल साइंस. अब हम बात करते हैं लिब्रा की. लिब्रा के लिए जो कार्ड निकल के आया है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स. दिस इज अ ब्यूटिफुल कार्ड, और ये कार्ड बताता है कि आपके लाइफ में सारी चीजें हैं और अपकमिंग जो टाइम आपके लिए आ रहा है, आने वाला वीक आपको नई अपॉर्चुनिटीज दे सकता है और विजडम दे सकता है, पीस देगा, एनवायरमेंट आपके आजू बाजू बहुत अच्छा रहेगा. लेकिन अगर आप में क्रिबिंग की आदत है, आप में हर छोटी छोटी बात को लेकर शिकायत करने की आदत है, तो वो आदत आप छोड़ दीजिए. एंड यू शुड फोकस ऑन थिंग्स यू हैव इन लाइफ रादर फोकसिंग ऑन थिंग्स यू डोंट हैव, राइट? तभी आप खुश रह पाओगे. अगर आप में ये आदत है तो प्लीज ये आदत को छोड़ दीजिए इस हफ्ते में, क्योंकि आपके लिए नई नई चीजें, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और आपका एनवायरमेंट जो है, सराउंडिंग्स जो है, वो हैप्पी गो लकी टाइप रहेगा. तो आप भी वैसे ही खुश रहिए. आपके लिए जो एंजल गाइडेंस है वो है हेल्पफुल पीपल. सो हेल्पफुल पीपल कार्ड सेज
ये जो कार्ड है ये आपको बताना चाहता है कि ये टाइम है जब आपको अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, आपको अपना सर्कल बिल्ड करना चाहिए। जितने ज़्यादा आप दोस्त बनाएंगे इस टाइम पे आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप किसी ऐसे जगह पर जॉब करते हैं जहाँ नेटवर्किंग स्किल्स चाहिए तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, आप कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं जहाँ आपको प्रमोशंस करने की ज़रूरत होती है तो ये आपका टाइम है जब आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे जो आपके प्रमोशंस में आपकी हेल्प करेंगे। बट प्रमोशन आई मीन टू से सोशल मीडिया प्रमोशन एंड मास मीडिया प्रमोशन, राइट? तो ऐसे कुछ अगर है तो आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करना है इस टाइम पे। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो जिनके एक्सपीरियंस से आप आगे बढ़ सकते हो, जिनका एक्सपीरियंस आप यूज कर सकते हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में हो। ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको अपने एक्सपीरियंस से आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपके आसपास कौन आपको सही सलाह दे सकता है, जिनकी सलाह से आप आगे बढ़ पाएंगे। ऑल द बेस्ट। सो पुलिंग आउट कार्ड फॉर स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस आपके लिए जो कार्ड आया है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। जिस चीज को हाथ लगाएंगे वो सोना बन जाएगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आने वाला वीक आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है और इस टाइम पर आप अगर येलो कलर यूज करते हैं तो आपके लिए बहुत लकी रहेगा। एंड अलॉन्ग विद दैट आप रेड कलर भी यूज कर सकते हैं अपने लिए, वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आने वाला टाइम दिखा रहा है कि इस हफ्ते में आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत एंथुसियास्टिक रहेंगे, बहुत फायर एनर्जी रहेगी आपके अंदर। तो आप इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। टाइम आपके फेवर में है। एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं, लेट्स सी। ओ ग्रेट एंजल कार्ड। आपके लिए जो कार्ड आया है वो है अपॉर्चुनिटी का कार्ड। तो अपॉर्चुनिटी इज एट योर डोर, नॉकिंग योर डोर। सो बी रेडी, स्टे रेडी एंड जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। आपको कभी भी मिल सकती है आने वाले वीक में। सो ऑल द बेस्ट, मूव फॉरवर्ड विद दिस एंथुसियाज्म। पुलिंग आउट कार्ड फॉर सैजिटेरियंस। सैजिटेरियंस के लिए क्या है देखते हैं। सैजिटेरियंस, आई कैन सी यू ट्रैप्ड इन अ सिचुएशन जहां पर आपको लग रहा है कि बस बहुत हो चुका, मैंने सह लिया है और यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं। आपने अपने दिमाग में एक इमेज बना रखी है और यू आर वेरी वेरी मच इनटू ट्रबल। इस टाइम पे आप बहुत परेशान हो। तो गाइडेंस आपके लिए बनता है कि आपको इस टाइम पे पेशेंस रखनी पड़ेगी इन द कमिंग ऑफ वीक, क्योंकि इस एंटायर वीक में मुझे दिख रहा है कि आप बहुत अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे हो। यू फीलिंग वेरी लो, बिल्कुल आपकी एनर्जी जा चुकी है और आपको समझ ही नहीं आ रहा, यू आर नॉट फाइंडिंग एनी पाथ। तो ऐसे टाइम पर आपको डिवाइन एनर्जीज के साथ अपना कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। आप जितना पूजा करेंगे, जितना आप भगवान के साथ अपना कनेक्शन बनाएंगे, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा इस वीक में। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं हम देख लेते हैं। आपके लिए जो कार्ड आया है वो है बिग हैप्पी चेंजेस का। तो कोई भी चीज़ जो है वो हमेशा के लिए तो नहीं रहती है। तो ये जो टाइम है जब आप अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे हो, परेशान फील कर रहे हो, ये टाइम हमेशा के लिए तो नहीं रहने वाला है। सो एंजल्स वांट टू कन्वे कि बिग हैप्पी चेंजेस आर अवेटिंग। आप टेंशन मत लीजिए, ये जो टाइम है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये चली जाएंगी और आपके लाइफ में बहुत अच्छे नए चेंजेस आने वाले हैं। सो डोंट वरी एंड हैव लिटिल पेशेंस एट दिस टाइम। नेक्स्ट जो साइन है वो है कैप्रिकॉर्नियंस। कैप्रिकॉर्नियंस के लिए क्या आता है हम देखते हैं। कैप्रिकॉर्नियंस आपके लिए जो कार्ड निकल कर आ रहा है वो ये कह रहा है कि आपको इस टाइम पर ऐसा फील होगा कि यू आर लेफ्ट अलोन। ये जो कार्ड है ये थोड़ा नेगेटिव है, पर अब जो टाइम है, जो चीज़ें हैं वो तो है ही। दिस कार्ड सेज कि आप अपने आप को लेफ्ट अलोन फील करोगे। यू विल फील कि मैं बहुत अकेला हूँ या अकेली हूँ इस टाइम पर। एंड यू विल फील वेरी मच ड्रेन्ड। आपको ड्रेन फील होगा। आपको लगेगा कि दुनिया में मेरे लिए क्या कुछ है, अपॉर्चुनिटी है। तो
इस टाइम पर आपके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देते हैं हम देख लेते हैं। एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप। हार्डशिप्स लाइफ का पार्ट है। हार्डशिप्स लाइफ में आपको आगे बढ़ना सिखाती हैं। फेलियर्स ही आपको आपकी सक्सेस की तरफ लेकर जाएंगे। तो अगर किसी चीज में आपको फेलियर मिला है तो उसको लेकर बैठकर आप अगर रोते रहोगे तो आप अपने विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को मिस करोगे। आई होप यू कैन सी दिस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसको आप मिस कर दोगे अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को लेकर बैठकर रोते रहोगे। तो आपके लिए गाइडेंस यही आ रहा है कि डोंट स्टॉप। ये टाइम जो है वो निकल जाएगा, लेकिन आप अगर रुक गए यहाँ पे, आपने क्विट कर दिया यहाँ पे, तो फिर शायद आपको ये अपॉर्चुनिटीज जो आपकी आने वाली है, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, ये जल्दी नहीं हो पाएगा। सो विथ ऑल द एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, टेक ऑन दिस वीक विथ पॉजिटिविटी। आई होप दिस गाइडेंस हेल्प्स यू। नेक्स्ट मैं एक्वेरियंस के लिए कार्ड पुल आउट करती हूँ। एक्वेरियंस, लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड आ रहा है। एक्वेरियंस, ओके, सो हियर आई कैन सी 4 ऑफ पेंटिकल्स कमिंग अप। आपने अपने पैसे को बिल्कुल संभाल के रखा हुआ है एंड यू आर सिटिंग इन योर कंफर्ट जोन। आपको लग रहा है कि अब मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तो इनफ पैसे हो गए हैं, इनफ मैंने मेहनत कर ली है लाइफ में और मैं जिस पोजीशन पे पहुंच गया हूं अब बस ठीक है। या फिर अगर आप उस पोजीशन पे नहीं भी पहुंचे तो भी आने वाले वीक में मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा आप आलस करेंगे, अपने कंफर्ट जोन में बैठेंगे, बट ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपना जो लेजीनेस है आपको ये छोड़ते हुए आगे बढ़ना है और अपना जो वीक है वो बहुत ही फ्रूटफुल बनाना है, कुछ प्रोडक्टिव चीजें करके, राइट? क्योंकि आपने जो चीज़ें अर्न करी हैं वो कहीं ना कहीं आपने बहुत हार्ड वर्क करके अर्न करी हैं। तो इस हार्ड वर्क को आप कंटिन्यू रखिए और अपना जो पैसे को आप इतना स्टिंजी बनते हैं कई बारी और कंजूस बन जाते हैं, ऐसा मत करिए, क्योंकि इससे आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपसे दूर हो जाते हैं। गाइडेंस फॉर यू इज कॉम्प्रोमाइज। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं या कमिंग अप वीक में आप अगर ऐसी किसी सिचुएशन में आते हैं जहां पर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और आपको डिसीजन लेना है, तो कॉम्प्रोमाइज आपके लिए सही रहेगा। आपको ऐसा कोई डिसीजन लेना चाहिए जिससे कि बाकी लोग भी खुश रहें और आप भी खुश रहो, भले ही उसके लिए आपको कोई छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज ही क्यों ना करना पड़े। तो आपके लिए वीक का गाइडेंस यही है। Let's talk about the last but not least, Pisceans. Pisceans के लिए क्या गाइडेंस है हम देख लेते हैं। Ace of Cups. Great. This is a very good card in terms of new beginnings, in terms of emotions. And when Pisceans, when we talk about Pisceans, the first thing comes up to my mind is emotions. क्योंकि ये जो साइन है, ये जो zodiacal साइन है, ये हमेशा ना, this is a watery sign और ये हमेशा इमोशंस में डूबे रहते हैं। तो इनके लिए ये जो टाइम है वो इमोशनली बहुत फुलफिलिंग टाइम रहेगा और बहुत ही पीसफुल रहेगा एंड अपने आप को बहुत कंटेंट और बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे पाइसियंस इस पूरे हफ्ते में। सो दैट्स अ गुड थिंग। और कोई न्यू बिगिनिंग अगर आप करना चाहते हैं, गुड टाइम, यू कैन डू सो। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइसियंस, लेट्स सी। इम्प्रूविंग हेल्थ। अगर पाइसियंस आप अपनी हेल्थ को लेके परेशान थे इस टाइम पे, तो अब आपकी जो हेल्थ है इम्प्रूव कर जाएगी और बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप अपने लिए मेडिटेशन करें, बहुत बहुत आपको हेल्प करेगा। अगर आप क्रिस्टल्स में बिलीव करते हैं, आप अपने लिए क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं। तो आप अपने लिए एमेथीस्ट या रोज कॉर्ड्स या क्लियर कॉर्ड्स ऐसे क्रिस्टल्स यूज करके मेडिटेट करिए, आपके लिए बहुत बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा। So yeah, this was all from my side for the coming up weekly guidance for all zodiacal signs. I hope this was really helpful for you. Let me know in the comment section. Do watch the entire video and yeah, I will be coming up with more and more videos. Thank you so much for watching me. Bye bye. Take care. Love and light. Bye bye.